गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। उसी कुएं पर सीता नाम की एक औरत पानी भर रही थी। उसके हाथों की चूड़ियां बाल्टी खींचते समय हल्की हल्की खनक रही थीं। उसी रास्ते से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसका नाम था राघव। राघव कई कोस पैदल चल चुका था। गला सूख रहा था, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। वो कुएं के पास आया और विनम्र स्वर में बोला, बहन, अगर जरा सा पानी मिल जाए तो मेरी जान में जान आ जाए। सीता ने बिना कुछ कहे भरी हुई बाल्टी से उसे पानी पिला दिया। राघव ने राहत की सांस ली। पानी पीने के बाद न जाने क्यों राघव के मुंह से एक सवाल निकल गया, बहन, एक बात पूछूं? औरतों में जो त्रिया चरित्र कहा जाता है वो असल में होता क्या है? लोग इसके बारे में इतना क्यों बोलते हैं? सीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न मुस्कान। वो चुपचाप कुएं के पास गई, एक बाल्टी पानी निकाली और अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। इसके बाद उसने वही बाल्टी अपने सिर पर उलट दी। उसके कपड़े भीग गए, बाल बिखर गए। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग शोर सुनकर दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। दृश्य देखकर लोगों को यही लगा कि ये आदमी इस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा है। भीड़ में गुस्सा था। कुछ लोग राघव की ओर तेजी से बढ़े। राघव घबरा गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। मैं राहगीर हूँ, मुझे प्यास लगी थी। इस बहन ने मुझे पानी पिलाया। इसके अलावा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी गांव के बुजुर्ग काका आगे आए। उन्होंने सीता से शांत स्वर में पूछा, बेटी, सच सच बताओ, क्या इस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? सीता ने सिर उठाया और बोली, नहीं काका, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। सब लोग चौंक गए। सीता आगे बोली, मैं पानी भरते समय फिसल गई थी और कुएं में गिर गई। इसी आदमी ने बिना अपनी जान की परवाह किए मुझे कुएं से बाहर निकाला। भीड़ का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। लोगों ने राघव का धन्यवाद किया और धीरे धीरे अपने अपने काम पर लौट गए। अब कुएं के पास सिर्फ सीता और राघव रह गए। राघव हैरानी से बोला, बहन, ये सब क्या था? अगर तुम चाहती तो मेरी जिंदगी का बुरा अंजाम हो सकता था। सीता हल्की मुस्कान के साथ बोली, यही तो है त्रिया चरित्र। राघव और भी चकित हो गया। सीता ने शांत लेकिन गहरे शब्दों में कहा, त्रिया चरित्र कोई छल नहीं है, ये समझ, परिस्थिति को पहचानने की शक्ति और विवेक है। अगर मैं चाहती तो उसी शक्ति से तुम्हें भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन मैंने उसी शक्ति का दूसरा रूप दिखाया, जिससे तुम्हारी जान भी बची और तुम्हें जीवन की एक बड़ी सीख भी मिल गई। राघव की आंखें झुक गईं। वो सीता के सामने हाथ जोड़कर बोला, आप महान हैं देवी। आज आपने मुझे शब्दों से नहीं, अनुभव से समझा दिया कि त्रिया चरित्र क्या होता है। सीता ने कहा, शक्ति बुरी नहीं होती, उसे इस्तेमाल करने वाला तय करता है कि वो वरदान बनेगी या विनाश। अंतिम सीख वीडियो के लिए, हर शक्ति का दो रूप होता है। समझ और संयम उसे महान बनाते हैं। स्त्री की बुद्धि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।